वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल सुधाकर जी, और सीनियर जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रणाम सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Pranam, thank you, Vikas. Always a pleasure to connect with you. I hope your viewers are finding it interesting. अभी आइए चलते हैं चाइना की तरफ। जी जी। चाइना में चाइना में हाल ही कुछ टेररिस्ट अटैक हुए सर हैं। बिफोर सर 1 मिनट बिफोर वी मूव टू चाइना टॉपिक, आई वुड रिक्वेस्ट all the people watching this, please like and subscribe, and please help us with our comments. Yeah, thank you so much. Sir, we can move चाइना में on. आप देखें इतना इंटेंसिटी और रिपीटेशन के साथ टेररिस्ट अटैक कभी हुआ नहीं है। Yeah. और ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, ये टेररिस्ट अटैक का पहले ये संदेश मिल रहा था अलकायदा की जो धमकी थी वो अलकायदा के जरिए से हो रहा है, लेकिन ये पिछले चंद एक दिनों में लश्कर तोयबा इनकी जो कैंप्स है इनके ऊपर कहीं ना कहीं पाकिस्तान या कोई एक एजेंसी है जो हिट किया है। ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर एरिया है जहाँ पे उनके कैंप्स हैं, तो इसका जो कोड है, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स वो उन्होंने संदेह किए हैं कि चाइना में कोई है एजेंसी जिन्होंने दिया है। तो चाइना के जो एजेंसी है, तो क्यों चाइना के ऊपर टेररिस्ट अटैक, एक जगह का नाम है, उसको बोलते हैं शांतो गुआंगडोंग प्रोविंस। ये जो इलाका है इसमें एक से ज्यादा टेररिस्ट अटैक पिछले एक महीने के अंदर हुआ है। चाइना का जो सिक्योरिटी एजेंसी एमएसएस है वो सस्पेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा इज बिहाइंड द ब्लास्ट। और उन्होंने कुछ खबर दे चुके हैं ऑलरेडी ये अमेरिका को, और जो एलाइड है अमेरिका के साथ, वो ये कोऑर्डिनेट्स पास हुआ है उनकी जो अटैकिंग एजेंसी और टॉप लीडर जो है उनके अलकायदा का, लश्कर ए तैयबा का जो अबू कत्ल, ये अबू अबू कतल, he was killed in March 2025. भाई करेक्ट, ये इसकी Yeah. जो खत्म हुआ था, न्यूट्रलाइज किए थे ये, चाइना से किसी ने खबर दिया है अमेरिकन एजेंसीज को, और अमेरिकन एजेंसी उनको कत्ल किया है। और ये उन्होंने लश्कर ए तैयबा अभी जोड़ गया है कि वो धमकी दे रहे हैं कि सीपेक और चाइना का जो फैसिलिटीज हैं इसके ऊपर वो लगातार अटैक करते जाएंगे। तो आप हालत देखिए पाकिस्तान के अंदर, एक है बलूची लिबरेशन आर्मी, एक है TTP. तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एक हो गया अफगानिस्तान का जो तालिबान है। ये जो लश्कर ए तैयबा जो लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद, इनका टारगेट हिंदुस्तान की तरफ था। अभी ये पहली बार ये संकेत आ रहा है कि हिंदुस्तान से शिफ्ट होके ये चाइना की तरफ होने लगा है। मोर देन वन प्रोविंस में अटैक हुए हैं। अटैक की जो कैजुअलिटी रेट और कोलेटरल डैमेज है ये बढ़ती जा रही है। तो ये एक एक नया पहलू है। चाइना इसको किस तरफ हैंडल कर रहा है ये आने वाले समय में पता चलेगा। और लेकिन चाइना को ये डिफेंसिव बना देगा। अभी जो हिंदुस्तान के ऊपर एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ और पाकिस्तान को सपोर्ट करते आ रहे थे, ये एक नया चैप्टर जोड़ रहा है। और ये नए चैप्टर को स्टडी करना थोड़ा सा डॉट्स को ज्वाइन करके आगे की तरह ध्यान रखना निहायत आवश्यक है। अभी आ जाइए बांग्लादेश में। जी जी। बांग्लादेश में ये जो चीजें हो रहे हैं अभी, नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन 12 तारीख को हो चुका है, फरवरी को। धीरे धीरे इनकी जो रिस्पॉन्स मैट्रिक्स है, ये अंदाज लगाया जा रहा है कि यूनुस जो जो कदम उठाया था उसके बरखिलाफ ये स्टेप लेने लगे हैं। मिसाल के तौर पे जहां जहां पे मिलिट्री ऑफिसर्स को उन्होंने लगाया था, जो उनको पसंद करते थे या वो लाइक करते थे, उन लोगों को हटाया गया है। काफी उत्थन पतन हुआ है, उदल बदल कर रखे हैं हिंदुस्तान में। उनका जो एम्बेसी में मिलिट्री अटैची रहते हैं उनको बदल के दूसरे आदमी को लिया गया है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को बदला गया है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो चीफ थे उनको भी बदला गया है। सो ऐसा आदमी को लाया गया है जो, ये भी समझना गलत नहीं होगा कि ये रहमान साहब का वो जिनके ऊपर विश्वास रखते हैं वो ऐसे लोगों को लाए हैं। अच्छा, सो इसके साथ मेरे जो सोर्स हैं वो अंदाज करके बता रहे हैं ये हिंदुस्तान को जो विजिट के लिए जाएंगे, अभी सबसे पहला विजिट सब लोग अंदाज करके बैठे थे चाइना की तरफ जाएंगे। मुझे ये लगने लगा है कि नहीं,
कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। ये हिंदुस्तान में सबसे पहले विजिट के लिए आएंगे, थोड़े दिन में, एक दो दिन या हो सकता है दो चार दिन के अंदर इसका भी अनाउंसमेंट करेंगे। हिंदुस्तान में आके प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति और कैबिनेट मिनिस्टर के साथ उनका जरूर कुछ ना कुछ मुलाकात होगा, और बिजनेस को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। जितने सारे रिलेशनशिप खराब होने के नाते, जो बिगड़ने के नाते, उसको कोशिश करेंगे कैसे उसको रेस्टोर करें। पिछला जो संबंध था शेख हसीना के टाइम में, उसका नाम ना रख के कैसा बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। और हिंदुस्तान का जितने भी इनिमिकल फोर्सेस, चाहे आप लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हमास या हिजबुल्ला या अलकायदा या आईसिस की जो मौजूदगी है, ये जो बढ़ गया है। और जमायती का जो बेल्ट कॉरिडोर में उनका जो इलेक्शन का रिजल्ट काफ़ी फेवरेबल रहा है हमारा कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ, ये सारे जो विषय हैं इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा होने का अंदेशा है। और क्योंकि ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी है, और प्रॉक्सिमिटी होने के नाते डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाता है। हिंदुस्तान के पास ऐसा किस्म की लेवरेज है, अगर टाइट कर देंगे तो बांग्लादेश चाहे कितने भी सपोर्ट कर ले, अमेरिका और चाइना, ऐसा देश अगर चाहे कतर एंड टर्की कर लें, दूर दूर 5,000 8,000 किलोमीटर दूर से कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। कोई अगर बाढ़ आ जाता है, तूफान आ जाता है, या कोई पैंडेमिक हो जाता है, इस किस्म की कुछ अगर हो जाता है बांग्लादेश में, सबसे पहला रेस्पॉन्डर होगा हिंदुस्तान। इसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सो मुझ सो पिछली बार आपके चैनल में हमने बात किया था, उनका खाना जो है हिंदुस्तान का, हरी मिर्च अगर नहीं जाता है तो खाना नीचे नहीं जाएगा, हजम नहीं होता है उनका। करेक्ट करेक्ट। हरी मिर्च जाना निहायत आवश्यक है। ये तो छोटा सा एक उदाहरण, नमक, हरी मिर्च, केरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, मेडिकल सपोर्ट, ये सारी Sir, चीजों there पर are 27 items, 27 items which India exports to Bangladesh to keep them alive. 27 आइटम्स। सो ये सारी चीजों अगर मद्देनजर रखेंगे तो ये बांग्लादेश के हित के लिए अभी परिस्थिति ऐसा है। अगर वो अभी कुछ ज्यादा कुछ बहादुरी दिखाएंगे तो देश को एक सकारात्मक रोड मैप की तरह ले जाने के वजह वो नकारात्मक रोड मैप नीचे की तरह ले जाएंगे। और जो भी थोड़ा बहुत गुंजाइश है अभी बांग्लादेश को सुधरने के लिए, उससे वो हटके मतलब वो डिस्ट्रॉय करने लायक परिस्थिति में ले आएंगे। तो इसीलिए उनके पास ऑप्शन आज के दिन में ज्यादा कुछ नहीं है। फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। हिंदुस्तान को नाराजी नहीं कर सकते, अगर नाराजी करेंगे तो हिंदुस्तान को ठोस कदम उठा के उनको किसी भी तरह, वो बोलते हैं ना कि अगर हमारा एक चिकन नेक है तो उनका ज्यादा नहीं, 10 नहीं तो कम से कम 3 तो चिकन टीम नेक, तो है ही उनका, हाँ। ठीक है कि नहीं? और बिल्कुल। 3 बीघा तो अभी तो कोई 95% बात सर, नहीं उनका है। बॉर्डर 95% हमारे साथ मिलता है। दे हैव ओनली 5% बॉर्डर विद म्यांमार। करेक्ट। सो ये चीजें अगर देखेंगे तो बांग्लादेश को थोड़ा सा अपने होश के अंदर रहना निहायत आवश्यक है, जो कि होगा मेरे विचार के मुताबिक, इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन कभी इस तरह कोई बयानबाजी में नहीं कहना चाहिए कि वो हिंदुस्तान बड़ा भाई है, हम डोमिनेट करते हैं, ये नहीं है। एक देश का सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को एक सेल्फ एस्टीम होता है, एक रिस्पेक्ट होता है हर देश का। हमने अगर मदद किया है उनकी लिबरेशन के लिए, तो हमारा जिम्मेवारी बन जाता है थोड़ा मेच्योरिटी और रिस्पेक्ट के साथ एक पड़ोस को किस तरफ हम रिश्ता में बांध के रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उससे फायदा ना केवल बांग्लादेश को होगा बल्कि हिंदुस्तान को ज्यादातर होने का गुंजाइश है। लेकिन सेंट्रल पॉइंट में ये कहना चाहूंगा, जो स्पेस अभी तक पिछले 1.5 साल के अंदर यूनुस जो उन्होंने स्पेस को सीड किया है, वो स्पेस को सीड किया है किसके लिए? वो सीड किया है पाकिस्तान के लिए, टर्की के लिए, कतार के लिए, चाइना के लिए, यूएसए के लिए। वो स्पेस को धीरे धीरे कम करते हुए लेजिस्लेचर यानी कि लॉ के जरिए से और प्रैक्टिस के जरिए से ये धीरे धीरे वो स्पेस हिंदुस्तान को देना चाहिए और वापस करना चाहिए। स्पेस की बात कर रहा हूं मैं फिजिकल लैंड पीस की बात नहीं कर रहा। तब जाके समझौता कुछ हम आगे की तरह ले सकते हैं। उसका थैंक आई थिंक ऑलरेडी एक मैसेजिंग शुरू हो गया है, मतलब इंटरनली। व्हाट तारिक रहमान हैज डन इज कि उनका जो इंटरनल पुलिसिंग है, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर अगेन। बीच में आर्मी ने बहुत सारा कंट्रोल ले लिया था ढाका में भी, बट देयर पुलिस हैव अगेन स्टार्टेड। सो मे बी दैट्स एन इंडिकेशन कि तारिक रहमान ने वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर दिया अपने पुलिस को कि सब कुछ सही रखो, लॉ एंड ऑर्डर। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइन, लेट्स सी।
That's all. And if you have anything, any more questions, you are most welcome to Sure, ask. sir. Thank you so much. I think it's been a busy day for you. Highly obliged for you Thank, providing us this much time. thank Thank you you. so much, sir. We'll stay connected with you again for Thank another session, maybe. you. सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. जय हिंद, भारत माता की जय.